लखनऊ के रहीम नगर में एक ऐसा मॉल है जहां पे फ्री में बंटते हैं कपड़े। जी हाँ, सही सुना आपने। साल के 3 महीने खुलता है ये मॉल, 15 नवंबर से 15 फरवरी तक। कपड़ों के अलावा कंबल, खिलौने भी ले सकते हैं जरूरतमंद लोग करते हैं अपनी पुरानी चीजें दान। डॉक्टर अहमद रजा खान हैं इसके संचालक। जरूरतमंदों की मदद के लिए शुरू किया गया था मॉल 5 साल पहले, और आज लोग यहाँ पर आकर केवल अपना आधार कार्ड दिखाकर अपनी जरूरत के हिसाब से सामान ले जा सकते हैं। ठंड के महीने में कपड़े, कंबल, खिलौने, किताबें तथा बच्चों की स्कूल ड्रेस तक वो यहाँ से ले जा सकते हैं। आज टीवी 24 की टीम भी आप पहुंची है इसी मॉल में आपको रूबरू कराने के लिए और दिखाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। कड़कड़ाती हुई ठंड में इतने कपड़े पहनने के बाद भी हम ठंड से कांपते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास ना खाने को है ना पहनने को है। तो उनकी मदद करने के लिए एक अनोखी शुरुआत की गई है लखनऊ शहर के रहीम नगर में। अनोखा मॉल, जहां पर गरीबों को, ज़रूरतमंदों को फ्री में कपड़े बांटे जाते हैं ठंड के मौसम में, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में, ताकि वो ठंड से खुद बचा सकें। तो आइए आपको दिखाते हैं ये अनोखा मॉल और बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से, यहाँ के स्टाफ से, कि किस तरह से यहाँ पे गरीबों की मदद की जाती है। तो आइए हमारे साथ अंदर चलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रेशमा है। आप ये पूरा मॉल संभालती हैं? जी, कितने सालों से काम कर रही हैं? 6 साल हो रहे हैं। ये मॉल, यहाँ पर गरीबों की मदद की जाती है, किस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं, कुछ बताएंगी? जी, जैसे जाड़ों में लोगों को ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग सड़क पे रहते हैं, उनके पास कपड़ों की कमी होती है, तो इसलिए वो यहाँ आते हैं, अपने मन से पहनते हैं, देखते हैं, जो कपड़े उनको सही लगते हैं वो ले जाते हैं। उनको हम लोग एक कापी रखे हैं, उस पे उनकी एंट्री करते हैं। आधार अगर किसी के पास है तो फिर हम लोग लेते हैं, नहीं है अगर तो नाम, पता और मोबाइल नंबर लेकर उनकी एंट्री करके कपड़े दे देते हैं। गरीबों में मतलब क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब कि क्या गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले या रिक्शा वाले, किन लोगों की मदद करते? कोई भी आ जाए? नहीं, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले भी आते हैं, रिक्शे वाले, चलाने वाले आते हैं, जो रोड पे सोते हैं और कूड़ा बीनने वाले, ये सभी आते हैं। और कुछ बस्तियों के भी लोग आते हैं, जिनको ज़रूरत है वो लोग भी आते हैं। बहुत लोग यहाँ कम्बल और वो दे जाते हैं, मोटे कपड़े, जैसे गर्मी के कपड़े जो होते हैं वो दे जाते हैं, जैकेटें दे जाते हैं, वो सब लगा देते हैं हम लोग, जिनको जो फिट आती है वो ले जाते हैं। तो यहाँ पर लोग अपने कपड़े और सामान डोनेट भी कर सकते हैं? जी, जिसके पास जैसे जूते उनके यूज़ नहीं कर रहे हैं, घर में रखे हैं, तो वो दे जाते हैं, कपड़े दे जाते हैं, जैकेटें और टूटे फूटे खिलौने, बर्तन, चप्पल, जूते, बच्चों के बैग, बड़ों के बैग सब दे जाते हैं। कितने टाइम तक खुलता है ये मॉल? ये 10 से 7 बजे तक है। मतलब कुछ महीने हमने सुना है कि साल के कुछ महीने खुलता है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये 2 से 3 महीने तक चलता है बस, फिर ये बंद रहता है। कौन कौन से महीने? ये दिसंबर, जनवरी ज़्यादातर चलता है। नवंबर से भी कभी-कभी, नवंबर से, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी चलता है, वरना दिसंबर, जनवरी तो चलता ही है। यहाँ का संचालक कौन है? किसने खोला है ये मॉल? ये डॉक्टर अहमद रजा खान हैं, उन्होंने खोला है। तो ये मॉल किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ है? नहीं, वो एनजीओ से नहीं खुला हुआ है। उन्होंने कुछ कपड़े सोचे, अपने घर के, पहले अपने घर के आगे गेट के रखे, कुछ लोग ले गए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये बंद है तो हम इसमें खोल के और लगा दें, इसलिए ये उन्होंने खोला है। और मतलब मैन वही चला ही रहे हैं, और उन्होंने खर्चा भी बहुत किया,
मतलब ये सारे हैंगर और ये स्टैंड सब बनवाए, बिजली का बिल देते हैं, हम लोगों की सैलरी देते हैं, और ये मतलब किराए पे ना देने के अलावा उन्होंने इसमें अपना चलाया है। वो ऊपर रहते हैं और नीचे इन्होंने चलाया है। तो साल के 3 महीने खुलता है, उसके बाद यहाँ पर कुछ काम होता है कि बंद कर दिया जाता है? कुछ काम नहीं होता है, ये बंद रहता है। तो कोई भी ज़रूरतमंद हो यहाँ पर आए और कपड़े ले जाए, केवल अपना नाम पता एड्रेस नोट कर आए। जी, बस यही रीज़न है, और तो कोई वैसी फॉर्मेलिटी नहीं अदा करते हैं कि जो कोई चीज़ की दिक्कत हो वो आएँ अपने नाप से ले जाएं। बच्चे भी आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, वो भी खिलौने होते हैं टूटे फूटे रखे, जैसे देखा आप साइकिल रखी है इस तरह से, जैसे टूटे फूटे दे गए, कोई जुड़वा लेता है तो वो ले जाता है, खिलौने आ जाते हैं, सब बच्चे आते हैं तो खेलते हैं, देखते हैं, ले जाते हैं। तो हमने बात की यहाँ पे मौजूद स्टाफ से, इन्होंने बताया कि कोई भी आकर यहाँ पे मदद प्राप्त कर सकता है, ऊनी कपड़े ले सकता है, खिलौने ले सकता है, बस उसके नाम और एड्रेस की एंट्री की जाती है। आपका नाम? बेबी। आप यहाँ पे कपड़े लेने आई हैं? हाँ ये सब आपके साथ आए हैं, आपके बच्चे हैं? हाँ, ये सब हमारे बच्चे हैं। क्या करते हैं आपके पति? हमारे पति लाइट लगाते, लाइट। तो कितनी आमदनी होगी आप? 400-500 रुपये पावते एक दिन के। कहाँ रहती हैं आप? हम बसहा में। तो यहाँ से आपने कपड़े लिए, इन्होंने आपसे कुछ लिया कपड़े के, मतलब कुछ आईडी वगैरह क्या लिया? आधार कार्ड। हम हैं अनोखे मॉल में और हमारे साथ यहाँ पर एक कपल खड़े हैं जो कि यहाँ पर डोनेट करने आए हैं ज़रूरतमंदों के लिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, आपका नाम? AK जैन। सर, आप क्या करते हैं? हम रिटायर्ड हैं। मैम, आपका? मेरा नाम उमा जैन है, मैं हाउसवाइफ हूँ। सर, ये जो मॉल है यहाँ पर लोग कपड़े ज़रूरतमंदों को मिलते हैं, तो आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में? वो इन्होंने देखा था मोबाइल। Actually, we were trying to help poor strata, those people who cannot afford to buy good things or whatever, because बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसलिए हमने सोचा हमारे पास रखे हैं कपड़े संदूक के अंदर बंद, अलमीराज में बंद, क्यों ना हम लोगों को दे दें, इतनी ठंड में उनके काम आ जाए। This was the motto. And we came about this mall through my phone. अच्छा, तो आपने फ़ोन में यूट्यूब पे देखा था इस मॉल के बारे में, कैसे पता चला? ये पूछा, मैंने ऐसे ही पूछा था, if there is any place where we can donate the our clothes, not old, but the clothes we are not using. तो आप यहीं कहीं आसपास में रहती हैं? कहाँ से आई? दूर रहते हैं, इंदिरा नगर से भी आगे रहते हैं। हम लोग ढूंढते यहाँ पर आए अनोखा मॉल, और फॉर्चुनेटली आपसे मुलाकात हो गई। मैम, आप और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बताया और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं ज़रूरतमंदों के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अहमद रज़ा खान, जिन्होंने इस मॉल की, अनोखे मॉल की शुरुआत की है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये मॉल संचालित होता है। आपका TV24 न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। ये अनोखा मॉल है, ये कैसे आपके दिमाग में ये सोच आई कि इस तरह का एक मॉल खोलते हैं, लोगों की मदद करते हैं? एक दिन मैडम घर पे सफाई हो रही थी, तो मिसेज और हम लोग मिलके सफाई कर रहे थे, तो हमने बीवी से कहा इतने कपड़ों का क्या करोगी? बोले किसी को दे देंगे। हमने कहा दे देंगे, वो इतने कपड़ों का क्या करे, कहीं बेच देगा। तो दिमाग में ये आया कि हम लोग अपने कपड़े जो हैं बाहर टांग दें, हमारा घर रोड पे है, बाहर टांग दें। बाहर टांगने में हमारे दिमाग में आया कोई चोर आदमी है, ले चला जाएगा, इसमें है कि शराब पीने वाला। तो हमने कहा ये क्यों ना करें कि अपना नीचे जो हॉल है इसमें ही टांग दें, एक बोर्ड लगा दें। तो ये सोचा कि इतने कपड़ों का बोर्ड लगाने से क्या फ़ायदा। फिर मैं डॉक्टर हूँ, तो मैंने और डॉक्टरों से बात की। मैंने कहा ऐसा कि आप अपने घर के कपड़े हमको दीजिए, तो एक बोर्ड लगा के लोगों के लिए ये काम स्टार्ट करें। जब वो स्टार्ट किया तो वो यहाँ तक पहुँच गया। तो केवल डॉक्टर ही यहाँ पे कपड़े डोनेट करते हैं कि कोई भी कर सकता है? पहली बार तो ये था कि भाई आदमी जो प्रोफेशन से जुड़ा होता है उसी से उसके रिलेशन होते हैं, तो उन लोगों ने सपोर्ट की। फिर ये रहा कि 4-5 दिन के अंदर कपड़े कम पड़ गए, तो हमने फिर 10-15 हज़ार रुपये के पंपलेट छपवाए। तो इधर शादाब कॉलोनी, सर्वोदय नगर, महानगर, हम और हमारा लड़की, एक हमारा लड़का जो है वो गए, तो रात में 10 बजे 11 बजे चुपके से डाले आए। जैसे चोर नहीं डाल के आता कि सुबह उठे तो आदमी देख ले। फिर रहा क्या, लोगों ने उस नंबर पे कांटेक्ट किया, फिर लोग अपने आप ही देने लगे। तो ये मॉल आपका
कब चालू हुआ, कब से काम कर रहे हैं? हम लोग इसको 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए इसको। इसका जो पहला उद्घाटन किया था संयुक्ता भाटिया ने किया था, और दूसरी बार उद्घाटन किया था कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक थे उस टाइम, तो उन्होंने किया। इस टाइम तो वो डिप्टी सीएम हो, वो दोनों लोगों ने पहली बार दूसरी बार उद्घाटन किया था। आज इसको 6ठा साल है। तो ये मॉल हमने सुना है कि साल के 3 महीने ही खुलता है, ऐसा क्यों? देखिए मैडम, जो ज़रूरत के ऊपर है, रिक्वायरमेंट है। जब लोग लेने नहीं आते तो खोल के सिर्फ टाइम ही ख़राब करना है। अब जाड़ों में अक्सर लोग लेने आते हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं या गरीब जिनको नहीं कहना चाहिए, ज़रूरतमंद कहना चाहिए। गरीब तो हर वो आदमी है, जो अमीर है वो भी गरीब है। हाँ, क्योंकि आदमी गरीब दिमाग से होता है। तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अक्सर जाड़ा एक ऐसी चीज़ है कि वो पत्ता भी लिपटवा देता है। तो ये रहता है कि आदमी कपड़े की नीड होती, डबल डबल कपड़े पहनता है, तो उससे उसका मतलब जाड़ा बच जाता है। जैकेट है, स्वेटर है, उसको ये मिल जाता है। जूते हैं, आदमी गर्मियों में चप्पलें पहनता है, जूते नहीं पहनता है। तो ये होता है कि लोग जाड़ों में अक्सर लेने आते हैं, गर्मियों में लोग लेने नहीं आते। तो हमको लगता है ये हमारा टाइम ख़राब हो रहा है। और जाड़ों में ये रहता है कि लोग अक्सर ज़्यादातर सामान पुराना स्वेटर खरीदते हैं, सेल वगैरह चलती है तो पुराना दे देते हैं। यहाँ पर कपड़े जो आप सामान वितरित करते हैं लोगों को, ज़रूरतमंदों को, उसका कोई शुल्क है? कोई शुल्क नहीं, कोई 1 रुपया नहीं, किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं। कोई प्रोसीजर? देखिए, अब हमने प्रोसीजर ये रखा कि आधार कार्ड दिखाइए और एक जोड़ी पैंट शर्ट, और अगर जैकेट चाहिए जैकेट ले आइए, या स्वेटर चाहिए स्वेटर ले आइए। अगर कहीं कोट है तो 2 चीज़ें एक साथ नहीं देते, जैकेट और कोट एक साथ नहीं देते, इसलिए कि वो उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। ये जो आपका ये अनोखा मॉल है, ये किसी एनजीओ से संबंधित है या फिर आप ऐसे ही लोगों को कपड़े बांटते हैं? कोई एनजीओ से संबंधित नहीं है, और एनजीओ को हम इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहते, क्योंकि एनजीओ इसकी आड़ में फिर खेल करते, फिर बेईमानी होती है। क्योंकि फिर वो ये रहता है, ये दिखाते कि हम बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं, कि आप हमको डोनेशन दीजिए, हमको ये कीजिए। फिर वो दिमाग में जो आदमी की समाज सेवा की भावना है वो दिल से निकल जाती है। क्योंकि अल्लाह ने जो कुछ रखा नीयत के ऊपर रखा, आपकी जैसी नीयत और वैसी बरकत। तो 3 महीने के बाद ये मॉल बंद हो जाता है? देखिए, सामान तो रहता है, लोग लेने वाले अगर आते हैं तो शटर खोल के दे देते हैं। जैसे कोई आता है कि वैष्णो माता के मंदिर में जा रहे हैं, हमको कपड़े की ज़रूरत है, तो पीछे के गेट से आते हैं, ले चले जाते हैं। पर यह है कि उसको चलाना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, और लेने वाले लोग कम हैं, आते ही नहीं। पूरे पूरे दिन में एक आदमी आया तो एक आदमी के लिए इतने स्टाफ को लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो हमने जाना कि किस तरह से यहाँ पे ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है। अगर कोई भी ज़रूरतमंद है तो यहाँ पर आके अपनी ज़रूरत के हिसाब से आधार कार्ड लेकर आए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कपड़े लेकर जाए, और जो डोनेट करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है, वो भी आकर यहाँ पर लोगों की मदद कर सकता है।